देखो मेरे भाई, आप एग्जाम में जाओ तो इस टाइप के सवालों को जरूर एक नजर देख के जाना, ऐसे सवालों के आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। सवाल में कह रहा 558 लीटर के एक मिश्रण में 15:16 के अनुपात में दूध और जल, यानी कि दूध और जल का जो अनुपात है, दूध और जल का अनुपात कितना मेरे भाई, यह जी 15 और 16। ये कह रहा है इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए ताकि दूध और जल का अनुपात 3:2 हो जाए, यानी कि यह जी 3:2 हो जाए। अब ध्यान से समझो, यानी कि जब हम दूध मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा सेम होगी, जब हम दूध मिला रहे हैं तो पानी की मात्रा सेम होगी। जब पानी की मात्रा सेम होगी तो भाई पानी की मात्रा को सेम करें, यहाँ से 8 की गुणा करेंगे, 15:16 निकल कर आएगा, ये हो जाएगा 24:16। अब ये हो गया जी दूध और ये हो गया जी जल, ये दूध और जल। अब यहाँ पर देखें ये कितना भाग बढ़ा थे, ये 9 भाग बढ़ा, या तो 9 से कटने वाला आंसर ले लीजिए, सिर्फ एक ही बैठेगा 162, या फिर आप ये कह दिए स्टार्टिंग में कितना 15 और 16 कितना हो जाएगा जी 31, वो कितना कह रहा 558, ये इसका 18 गुना, तो 9 भाग का 18 गुना कितना हो जाएगा जी 162, यानी कि 162 लीटर क्या है दूध मिलाना पड़े। एक और सवाल, 700 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य, 3 और 5 से अलग अलग कटने वाली संख्या क्यों देखें, 15 से ही कटने वाली संख्या देखें, यानी कि 700 को आप भाग करें जी 15 से, तो शेषफल पर गौर ना दें तो कितनी संख्या आ जाएगी, देखो 15 चौका 60, 15 चौका 60 हुए, ठीक है। अगर 15 पंजे 75, 10 बचे और 15 छिक्का 90, यानी कि 46 बार के आसपास जाएगा। शेषफल पर आप ध्यान ना दें क्योंकि 46 हो जाएंगे। 3 और 5 से कटने वाली कितनी संख्याएं हो जाएंगे जी, वो 46 हो जाएंगे। एक और सवाल, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो, 6 12 18 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि 6 से भी कट जाए, 12 से भी कट जाए, और 1800 से छोटी हो। 1800 छोटी हो, 1800 तो होगा नहीं। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ समझे मेरी बात समझे, इससे छोटी संख्या हमें देखनी है भाई। 6 12 18, 18 यानी कि 36 हमारा एलसीएम हो जाएगा, और 36 के मल्टीपल में संख्या जाएगी। 36 की अगर 10 में गुणा करते हैं तो 360 आएगा। अब कितने की गुणा करें जी 36 में, 36 में हम कितने की गुणा, यानी कि हम ये कह सकते हैं भाई 3 का मल्टीपल होगा या 9 का मल्टीपल हो जाएगा। 8 और 1 9, 7 2 9, ये हो जाएगा 6 7 4 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, ये कट जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए कितने की मल्टीप्लाई करें, अगर हम करें जी 15, 15 की मल्टीप्लाई करें, 15 छिक्का 90, 9 15 थी 45, 45 और 9 कितना होगा 540, 540, यानी कि 3 गुना के आसपास हमें जाना। यानी कि यदि हम एलसीएम लेंगे 6 12 18 का तो 36 आया। इसके मल्टीपल में हमें संख्या लेनी है, कोई भी ले सकते हैं, इसके मल्टीपल में कौन सी संख्या लें। अगर हम देखें 36 दूनी 72, यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं। अगर हम 20 की गुणा करें या ऐसा कर सकते हैं 36 है, 36 है जी। देखिए यहां पर समझें, एक सेकेंड, देखिए जी, अब ऐसे नहीं है आसपास नहीं, तो ऐसे करो 1800 से छोटी संख्या लेनी है तो 1800 को भाग कर लीजिए, 1800 को भाग कर लीजिए 36 से। 1800 को आप भाग करिए 36 से तो कितना आएगा जी 36 पंजे, ये तो 180 आ गया, 36 पंजे 180 आ गया, 180, तो ये कितना आएगा जी 180। तो भाई ये तो 50 बार गया, सीधी सीधी बात है 50 बार गया, तो 36 की आप गुणा करिए 49 में, या हम कह सकते हैं 1800 में से एक 36 घटा दीजिए। 1800 में से आप 36 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 4 और ये हो गया 6, यानी कि 1764 संख्या निकल कर आई। एक और सवाल देखते हैं इसी टाइप का, ठीक है। देखिए जी यहाँ पर दिया हुआ सवाल समझे, सवाल क्या है, सवाल ये कि राजा अपनी बचत का 16% वृद्धाश्रम, यानी कि 16% वृद्धाश्रम में, 16% अनाथालय को, 16% चिकित्सा सहायता को प्रदान करता है, यानी कि 16 थी 48%, जो भी उसकी बचत थी उसका 48% उसने खर्च कर दिया। शेष कितना बचा जी, शेष बचत का वो बचा जी 52%। अब वो कह रहा है बचत की 7800 की शेष राशि बैंक में जमा करता है, यानी कि 52% वो कितना करता है जी 7800, ये निकल कर आया। 13 चौका 52 और 13 सिंह 78, ये कितना निकल कर आया, यह आया जी 15 गुना 150। तो बचत 100% की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी जी 15,000, 15,000। जबकि सवाल में कह रहा वेतन का 20% है, यानी कि जो भी उसका वेतन था, तो वेतन का 20% कितना निकल कर आया जी, वेतन का 20% वो निकल कर आया जी ये 15,000। वो कह रहा 100%, 20 पंजे 100 और 15 पंजे 75, 75,000 क्या निकल कर आएगा, उसका वेतन निकल कर आएगा। तो ऐसे सवालों को जरूर एग्जाम में आप देख के जाएं, ठीक है, इस टाइप के सवालों को। जय हिंद मेरे।